नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने किया अनूठा प्रदर्शन। कोरोना से जारी जंग के बीच सेवा में बीता नर्सिंग डे। और मजदूरों की मदद के लिए बना ड्रॉप पॉइंट। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने घर और घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने निवास स्थान से ही धरना दिया। हाथों में तख्ती लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पूर्ण शराबबंदी, 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता और अन्य वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। इस दौरान शराब दुकान खोले जाने का भी विरोध किया जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने अपने घर के बाहर बैठकर तो पूर्व मंत्री लीलाराम भोजवानी ने अपने घर के समीप सड़क पर कुर्सी लगाकर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने अपने घर के छत पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन के बीच प्रदेश की भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग तुमड़ी मोड़ में ड्रॉप पॉइंट बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र सीमा से लगे होने के कारण इस रास्ते को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हांकित करते हुए सतर्कता बरती गई है। इस रास्ते से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने वतन के लिए पैदल आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को भोजन, पानी और दूसरी जरूरी मदद मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्ग तुमड़ी मोड़ में ड्रॉप पॉइंट बनाया गया है, जहां पर प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और होम क्वारंटाइन के लिए बने राहत कैंप पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ के दिहाड़ी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर बड़ी संख्या में पैदल चलकर अपने वतन की ओर लौट रहे हैं, जिससे क्षेत्र में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए राजनांदगांव जिले के तुमड़ी मोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग में ड्रॉप पॉइंट बनाया गया है और जिला सर्विलेंस की टीम तैनात की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण इस रास्ते को अति संवेदनशील के रूप में चिन्हांकित करते हुए सतर्कता बरती गई है। इन रास्तों से आने वाले श्रमिकों एवं नागरिकों का जिला सर्विलेंस टीम द्वारा स्क्रीनिंग किया जा रहा है। टीम द्वारा श्रमिकों का पंजीयन उपरांत स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। इसके साथ ही इन मजदूरों को आवास एवं भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। इस काम में गुरुद्वारा से जुड़े सिख समाज के लोग सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। बहरहाल देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोग राष्ट्रीय राजमार्गों के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने को मजबूर हैं और अपने वतन की ओर लौट रहे हैं। सुरेश देवराज के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कोरोना संकट में लोग जहां घरों में कैद हैं, वहीं कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच हजारों नर्सेस अपनी ड्यूटी पर तैनात होकर कोरोना की जंग लड़ रही हैं और मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। एक तरफ जहां इन नर्सेस को अपने घर की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस को परास्त करने की लड़ाई प्रतिदिन लड़ रही हैं। राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच से लेकर उन्हें आइसोलेशन करने में नर्सेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। चिकित्सक की तरह ही नर्सेस अपनी ड्यूटी कर मानवता की सेवा में जुटी हुई हैं। मानवता की सेवा में जुटे नर्सेस भी कोरोना को परास्त करने की लड़ाई लड़ रही हैं।
हालांकि राजनांदगांव जिले के लिए सुखद है कि इस जिले में एक कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मिलने के बाद 1.5 माह बीतने के बाद भी दूसरा पॉजिटिव नहीं पाया गया है। शहर के अस्पतालों में सैकड़ों नर्सेज, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ डट कर खड़ी हैं और मानवता की मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के मौके पर राजनांदगांव शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही लीना महिलांगे का कहना है कि आज कोरोना महामारी का विकट रूप पूरे देश में फैला हुआ है। इस स्थिति में भी नर्सेज अपने बाल बच्चों, घर परिवार से दूर होकर अपनी ड्यूटी पूर्ण ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों में ही रहकर शासन के निर्देश, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी हम सब मिलकर इस कोरोना के जंग को जीत पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे की आप सभी नर्सेज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी बहुत विकट रूप से अभी फैला हुआ है, इस स्थिति में भी हम स्टाफ नर्सेज अपने घरों से दूर होकर के, अपने घरों से, अपने परिवार से दूर होकर के यहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं और पूरी अपनी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। मैं यही लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि इस महामारी में आप हेल्थ वर्कर का, स्टाफ नर्सेज की रिस्पेक्ट करें। हॉस्पिटल में अगर आ रहे हैं वो बहुत हॉस्पिटल्स में अगर आते हैं तो रिलेटिव से बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस थोड़ी सी, बस हम स्टाफ नर्सेज सिर्फ रिस्पेक्ट की उम्मीद करती है, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उनसे प्यार और रिस्पेक्ट से बात कर लें। इसके साथ ही मैं ये भी संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने घरों में जो सरकार लॉकडाउन लगा कर रखी है, सोशल डिस्टेंसिंग लगा के रखी है, उसका भरपूर पालन करें ताकि इस जो कोरोना महामारी, उसे हम सब मिल करके लड़ाई कर सकें और इस जंग को जीत सकें। तभी सही रूप में हम कोरोना को हरा पाएंगे, कोरोना से लड़ पाएंगे। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि जो स्टाफ नर्सेज, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोरोना मरीज के साथ में अगर हमको ड्यूटी लगाई जाती है तो प्रॉपर हमको किट, मास्क, N95 जो मास्क होता है और पूरी तरह से जो मास्क है, जो ग्लव्स हैं, जो शूज़ हैं, वो पूरी तरह से हमको सही रूप में उपलब्ध करवाएं ताकि हम अच्छे से इलाज कर सकें। हम ड्यूटी करने के लिए कभी भी मना नहीं कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों को हम अच्छी तरह से निभाना चाहते हैं, किंतु अगर वो चीज़ें हमें प्रॉपर तरीके से, अगर PPE किट वगैरह हमको मिल पाएगी तो और हमको उस चीज़ से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमको वो सारी सुविधाएं जो एक कोरोना पेशेंट से लड़ने के लिए जो दी जाती है, PPE किट वगैरह, वो हमको ये सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराएं। बहरहाल एक तरफ इन महिलाओं को अपने घर व बाल बच्चों की भी जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी ओर वे कोरोना वायरस को परास्त करने की लड़ाई प्रतिदिन लड़ रही हैं और मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे के मौके पर इन कोरोना योद्धाओं को संकल्प परिवार नमन करता है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जरूरतमंदों की मदद। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक, डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, AGL, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर।
हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जरूरतमंदों की मदद के लिए लगातार सेवाभावी लोग सामने आ रहे हैं। तुमड़ी बोर्ड क्षेत्र में नांदगांव ढाबा संचालक और उनकी टीम भी इसी सेवा कार्य में जुटी हुई है और प्रवासी मजदूर सहित जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवा रही है। कोविड-19 के संकट की घड़ी में हर कोई अपने अपने स्तर पर लोगों की हर संभव मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से लेकर मुख्यमंत्री राहत कोष और जिला राहत कोष में रुपयों का दान देकर जरूरतमंदों की सहायता करने में भी बड़ी संख्या में समाज सेवी संस्थाएं और लोग सामने आए हैं। वहीं लोगों की मदद की भावना की मिसाल पेश करते हुए तुमड़ी बोर्ड स्थित नांदगांव ढाबा के संचालक भरत साहू और नितिन लिंबू प्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां पैदल चलकर, ट्रक में बैठकर व अन्य माध्यमों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन दिया जा रहा है। भोजन के साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। वहीं सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी भरत साहू व नितिन लिंबू के द्वारा दिहाड़ी मजदूरों को समझाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर पैदल चलकर भी लोग अपने घरों के लिए निकले हुए हैं। ऐसे में रास्ते में भोजन और अन्य कठिनाइयों को देखते हुए नांदगांव ढाबा संचालक और उनके साथियों ने इन मजदूरों के दर्द को बांटने का काम किया है। नांदगांव ढाबा द्वारा जरूरतमंद प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें भूखे प्रवासी मजदूरों को दाल, चावल, सब्जी और पानी भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। ये निःशुल्क जो राहत सामग्री नांदगांव ढाबा द्वारा, जिसके प्रोपराइटर भरत साहू, नितिन लिंबू के द्वारा ये एक जन कल्याणकारी कार्य निरंतर
किया जा रहा है, सराहनीय कार्य है। और आज इसका दूसरा दिन है जो इस तरह से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। अपनत्व की भावना से आदर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मजदूरों को भरपेट निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर थक चुके मजदूर भी इनके इस कार्य की सराहना करते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। वहीं नांदगांव ढाबा के जरिए की जा रही सेवा भाव से संस्कारधानी राजनांदगांव के प्रति मजदूरों के मन में सम्मान भी बढ़ा है। मजदूरों को कई घंटे भूखे रहने के बाद मिले भोजन ने पैदल चलने की शक्ति बढ़ा दी और लोगों की सेवा भावना ने मानसिक मजबूती भी प्रदान की। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र में बीते मंगलवार को चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र के मोतीपुर आज़ाद चौक के समीप नशे की हालत में एक युवक और नाबालिग युवक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नाबालिग आरोपी ने लगभग 22 वर्षीय उपेश उइके पर चाकू से हमला किया। चाकू के हमले से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग अपचारी मौके से फरार हो गया। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।